यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये विज्ञापन नंबर 4 है 2025 झारखंड ANM प्रतियोगिता परीक्षा, ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 बैकलॉग भर्ती, यानी इसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों पदों पर जो है भर्ती आई हुई है। एनएम का मतलब होता है दोस्तों आपका, यहाँ पे अगर देखें, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और इसमें बैकलॉग पदों पर भी भर्ती आई हुई है, साथ ही साथ जो है आपका रेगुलर भर्ती भी है। आप देख लें, दोनों ही मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। पहले आप देख लें ये बैकलॉग में जो है कितने पद हैं। बैकलॉग में अगर देखेंगे तो 161 पदों पर जो है यहाँ पे बैकलॉग पे जो है पद रखी गई है, और रेगुलर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो रेगुलर जो है, ये रेगुलर जो है भर्ती है, रेगुलर पदों पर भी भर्ती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपका सबसे पहले आप जानें कि ये जो है झारखंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट में आप आवेदन करेंगे, जैसे कि jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। 100 रुपया इसका जो है फॉर्म फी का चार्ज लगेगा। वहीं ST SC अगर हैं आप और साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 50 रुपया आपको जो है यहाँ पे लिया जाएगा फॉर्म फी में। और इसके साथ अगर बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे जिलावार जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिलावार यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। धनबाद जिला में देखिए 134 जो है यहाँ पे पद है, सिमडेगा में 150 है, पूर्वी सिंहभूम में 172 है, पश्चिमी सिंहभूम में 200 है, देवघर में 92 है, रांची में 245 है। इस तरह से तमाम ज़िलों में 2400 जिलों में यह भर्ती आपकी निकल के आई है। इस तरह से आप कुल अगर देखेंगे तो आपका जो है 3020 रेगुलर पद जो है यहाँ पे निकल के आई है। और आगे अगर बात करें इस भर्ती में तो ये आपका देख सकते हैं, आपका पे स्केल और योग्यता को समझ लेते हैं। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये पोस्ट है, यानी ANM पोस्ट है, जिसमें वेतनमान जो आपका होगा 5200 से 20,200, ये आपका जो है जो आपका सैलरी रहेगी ग्रेड पे 2400 का ग्रेड पे है। लेवल 7वां के तहत जो है, लेवल 4 के तहत जो है आपको यहाँ पे स्केल आपका रखा गया है। और इसके साथ साथ देखिए इसकी योग्यता जो है मैट्रिक और जो है मांगा गया है, यानी 10वीं पास और 45% अंकों के साथ। उसके साथ साथ 18 माह का ANM प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना जरूरी है, और झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से संबंधित होना चाहिए। तो 10वीं पास अगर आप हैं, साथ ही साथ ANM का जो है 18 माह का जो है आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने आपके पास जो है इसका प्रशिक्षण उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो एज की बात कर लें तो एज जो है आपका गणना, जो न्यूनतम एज उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 तक की जाएगी। और जिसमें अगर देखें तो मिनिमम एज जो है रखा गया है 18 वर्ष, और अधिकतम एज जो है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 42 वर्ष रखा गया है। वहीं महिला अनारक्षित और जो है आपका वर्ग के लिए 43 वर्ष रखा गया है, यानी BC1 BC2 के लिए महिला के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 45 वर्ष है, और अनुसूचित जो है यहाँ पे जनजाति की बात करें तो यहाँ भी 45 वर्ष रखा गया है। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप है तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। तो ये रही आपका एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए आप समझ लेते हैं इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, और फिर समझते हैं। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये तो आपका, चलिए देखिए परीक्षा स्वरूप की अगर बात करें तो परीक्षा आपका OMR बेस्ड लिया जाएगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा। CBT मोड में भी लिया जा सकता है और ऑफलाइन भी आपका लिया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में से किसी एक मोड में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। जिसमें मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। एक से अधिक समूह में परीक्षा होने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये क्लियर किया गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, आप यहाँ पे देखें सिलेबस की बात करें तो परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ही होगी। एक ही परीक्षा से जो है आपका नौकरी लगनी है, परीक्षा क्लियर कीजिए नौकरी हो जाएगी। ये सारे प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, यानी MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त किए जाएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों भाषा में आपके प्रश्न रहने वाले हैं, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा की अवधि जो है 1 घंटे की होनी है। कुल जो है 50 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो यार यहाँ पे देखें परीक्षा का पाठ्यक्रम में, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM हेतु पाठ्यक्रम
आपका दिया हुआ है। मैं थोड़ी देर में आपको पाठ्यक्रम दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ देखिए न्यूनतम अर्हतांक, यानी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका कैटेगरी वाइज इतना न्यूनतम जो है मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अनारक्षित और जो है अत्यंत जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 40% न्यूनतम प्राप्तांक आपको लाना होगा। वहीं ST/SC के लिए 32 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 34%, और वहीं पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 36.5% रहने वाला है। आदिम जनजाति के लिए 30% यहाँ पे रहेगा। और इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची जो है आपकी तैयार की जाएगी। ये जो आपकी परीक्षा ली जा रही है इसके आधार पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे तैयार की जाएगी। इसके बाद अगर देखें शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें भी जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे मैट्रिक्स में अगर आप 60% या उससे ऊपर अंक आपने लाया है तो 20 अंक आपको मिलने वाला है, और 60% से कम तथा 45% तक अगर है तो 15 अंक दिए जाएंगे, और 45% से कम और उसके समकक्ष है तो आपको 10 अंक जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बातें कही गई है। इसके साथ साथ अगर आप इंटरमीडिएट है तो 60% से ऊपर है या उसके समकक्ष ग्रेड है तो आपको यहाँ पे 20 अंक मिलने वाले हैं। उसी तरह 60% से कम और 45% तक अगर आपके मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो 15 अंक आपको मिलेंगे, और 45% से कम है या उसके समकक्ष है तो 10 अंक मिलने वाले हैं। और इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा आपके अनुभव के लिए। जो है इस तरह से मार्क्स का जो है टोटल गणना की जाएगी, और इसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यहाँ पे अगर देखें, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की ओर ले चलता हूँ, और सिलेबस को भी आप देख लें जो कि कंडिका 14 में है, यहाँ पे रखा गया है। कंडिका 14:10 आ गया। चलिए आगे और मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ से देखिए ये सिलेबस आपका रहने वाला है। सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड आप जिसने आपने जो पढ़ा है ट्रेनिंग में उसी टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। हेल्थ प्रमोशंस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। और देखिए इसका डिटेल यहाँ पे सिलेबस इस प्रकार से है। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। मिडवाइफरी से रहेगा। हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे सिलेबस है। आवेदन कुछ इस प्रकार से रखा गया है। देखिए रजिस्ट्रेशन यानी आपका आवेदन कर पाएंगे 5/7/2025 से लेकर 4/8/2025 के मध्यरात्रि तक, यानी 5 जुलाई यानी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है, और 4 अगस्त तक जो है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान जो है आप 6 अगस्त के मध्यरात्रि तक कर पाएंगे। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि रखी गई है 8 अगस्त के मध्यरात्रि तक आप कर पाएंगे। और वहीं आवेदन पद में अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, संशोधन करनी है, तो उसके लिए विंडो ओपन किया जाएगा 9 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के मध्यरात्रि तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।